चंद्रमा के द्वारा दशा का साधन करने की प्रक्रिया, दशा और अंतर्दशा। तो एक नक्षत्र में माने एक राशि में एक नक्षत्र होता है कितने 13·20 कला। अतएव जैसे मेष राशि ले रहा हूं दृष्टांत के लिए, तो 13·20 किसका हो जाएगा? अश्विनी, भरणी, और ये हो जाएगा तीसरा नक्षत्र कृत्तिका। वैसे 13·20 कला पूरा का पूरा अश्विनी नक्षत्र रहेगा, फिर 13·20 कला भरणी नक्षत्र रहेगा, और एक कुल 30 अंश पूरा होने के लिए 3·20 कला कृत्तिका नक्षत्र की जाएगी। माने एक पाद कृत्तिका नक्षत्र का, इसके चारों पाद आ गया, इसका भी चारों पाद, और इसका एक पाद। और वृषभ राशि में कृत्तिका का शेष 3 पाद आ गया, 10। और कृत्तिका के बाद रोहिणी, रोहिणी का पूरे 4 पाद आ जाएंगे, और यह 6·40 इसका 2 ही पाद आएगा। तो 4×4 = 8, ये 9 हो गया। ये भी 4, 3, 7 और 2 9 हो जाएगा। 9 पाद एक राशि में, नक्षत्र के 9 पाद एक राशि में हो जाएंगे इस प्रकार से। तो अगला नक्षत्र केवल आधा ही रहेगा, 2 पाद ही रहेगा। रोहिणी के बाद इसके 2 पाद। उससे आगे आएगा मिथुन राशि। उस मिथुन राशि में क्या होगा? 6 अंश और 40 कला, ये किसकी आ जाएगी? शेष 2 पाद होगा। इस क्रम से आप आगे बढ़ाते जाएंगे। ये पूरा चित्र बना के दिया है अगले पृष्ठ में। अगले पृष्ठ में पूरा चित्र बना के दिया है, दिखाई दिया? क्रम से दिया ना पूरा, नक्षत्रों को सब दिया है स्पष्ट ही। और उसके अनुसार महादशा भी आगे लिख दिया। अश्विनी का जो है चारों पाद का केतु महादशा रहेगा 7 साल। उसके बाद भरणी नक्षत्र आता है, 26-4 मत गया, 13 और 13 26, 20 और 20 40, 26-40 तक भरणी नक्षत्र शुक्र महादशा 20 वर्ष का होगा। चारों पाद आ गया, जहां नंबर नहीं लिखे चारों पाद समझो। उसे कृत्तिका के सामने 1 लिखा, मैंने कृत्तिका नक्षत्र 1 पाद 30 डिग्री तक, अर्थात 3·20 कला जो बेचा है वो 1 पाद कृत्तिका का। उसके बाद रहेगी महादशा सूर्य 6 साल का। अगले राशि वृषभ शुरू हो गया। देखिए वृषभ है ना, वृषभ में हमें संख्या क्या दिखी जाती है राशि में? मेष का 0 0 0, वृषभ का 1 1 1, मिथुन का 2। क्रम याद है ना, पहले बताया था, वो देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है इन्होंने। फिर ये क्या होगा? वृषभ में पहले में बचा हुआ कृत्तिका का 3 पाद का 10 अंश आएगा, वह भी सूर्य महादशा 6 वर्ष तक की। फिर उसके बाद 23-20 तक, माने 13 अंश 20 कला जोड़ दो, किसके? रोहिणी के चारों पाद पूरा आ गया, चंद्र महादशा 10 साल का। इस प्रकार से पूरे 27 नक्षत्र इन्होंने गणित करके दे दिया है। प्रत्येक राशि के 30-30 अंश, और शुरू से कितने अंश तक कौन है, उसके बाद कितने अंश तक कौन है, 30 अंश तक अंत में कौन रहेगा वो वर्णन किया। उसके महादशा भी वर्णन कर दिया, और कुल कितना वर्ष है वो भी आगे दे दिया है। अब इसी हमारे तालिका को ध्यान में रखते हुए अब आइए यहाँ जो चंद्र द्वारा दशा साधन करने की प्रक्रिया में इनका करना है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र के जो गत अंश कला, गत अंश, उस नक्षत्र में बच्चे का जब जन्म हुआ है वहां तक कितना भयात हुआ, भयात बोलते ना उसको, जो बीती हुई, वो भयात को लेना। गत अंश और कला माने भयात, उसको संबंधित ग्रह के जो वह नक्षत्र का किस ग्रह से संबंध है, पहले भी तालिका बनी हुई थी, पूरे ग्रहों का लिखाया था वर्ष विंशोत्तरी महादशा, और 3-3 नक्षत्र आए थे, याद होगा। 9 नक्षत्र पूरे दिखाया था, किस नक्षत्र का किस महादशा से संबंध है। तो वो महादशा यहां भी दिखाना आगे। मेष के अश्विनी के क्या दिया था? केतु,
इस तरह हर एक का आगे महाशय बता दिया है, कितना वर्ष में बता दिया है। वो जिस नक्षत्र का से संबंधित जो ग्रह के महाशय होगा उस दशा वर्ष से गुणा कर दो उसको। किसको गुणा करना है? भयात को। गत नक्षत्र के कला जो अंश और कलाओं को आप गुणा कीजिएगा उस नक्षत्र के ग्रह के महादशा के संख्या के साथ, फिर भाग कर देना है 800 से। 800 कला से भाग देने पर ग्रह की भुक्त दशा का वर्ष, मास और दिन ये सब के सब गणित आ जाता है। दशा वर्ष से उस भुक्त दशा को घटा देने पर भोग जो दशा शेष है इस जन्म में वो सामने आ जाता है। जैसे उदाहरण ले रहे देखिए, अभी जो पिछले कल जो पाठ के में गणित जो किए थे चंद्रमा का, क्या गणित था? चंद्र स्पष्ट 8, 24, 52 ऊपर ये नहीं, ये गणित जो किए थे 8, 24, 52 है उस बालक का। तो चंद्रमा की राशि अंशों से ज्ञात होता है कि धनुर राशि में ये गया है 24, 52। धनुर राशि में 24, 52 8 का मतलब क्या होता है? धनुर राशि ना। अगले पृष्ठ में आप तालिकाओं में देख लो 8 नंबर का है धनु के सामने में, उसमें बच्चा कहाँ पैदा हुआ है? 24, 52। 24, 52 का मतलब यह दूसरे नक्षत्र बनेगा उस धनु राशि का, पूर्वाषाढ़ा। 26, 40 तक कौन है? पूर्वाषाढ़ा है ना। 13, 20 तक है मूल नक्षत्र, इसलिए इसमें 13, 20 को घटाइए, ये मूल नक्षत्र का अवधि चला गया। घटाया आपने तो बचा कितना? 32 और 11, ये आपका हो गया पूर्वाषाढ़ा का अवधि, जो बच्चे का जन्म से काल तक भयात। इस नक्षत्र का भयात इतना है पूर्वाषाढ़ा, और उसके सामने पूर्वाषाढ़ा से उन्होंने वर्ष क्या दिया है? शुक्र महादशा 20 साल। इस 11, 32 को 20 से आप गुणा कीजिए। 11, 32 को 20 से गुणा कर दीजिएगा। तो क्या होगा? पहले उसको या तो पूरे कलाओं में बना दो, कलाओं में बना करके 20 से गुणा कर दो, झंझट कम होगा। जैसे कलाओं में कैसे करना? इस 11 जो अंश है 32 कला है, इसको कला में करनी है, 60 में गुणा कर दो तो 660 और 32 जोड़ दो, कुल बनेगा 692 कलाएं। अब इसको क्या करना है? 20 से गुणा कर दो, सीधा हो गया। कलाओं को कर दिया। नहीं तो इसको हम करते 11 को 20 से कर भी सकते हैं, कलाएं बनेगी। अंशों को ले जाना है कला में अपने, यही आएगा देखना। जैसे उस तरह से करूं 11 × 20 और 32 × 20 कितना हो जाएगा? ये 220। ये कितना होगा? 640। अब इसको इसके साथ जोड़ना है। 640 कैसे जोड़ूंगा? ये तो आपके अंशों में, ये कलाएं, इसको 60 में गुणा करनी पड़ेगी। कितना बनेगा? 0, 6 2 12, 2, 1, 13, 20। 13, 20 को इसमें जोड़िएगा, कितना हो गया? 60 से गुणा कर रहा हूं, दोनों शून्य पहले लिख लो। 6 2 12, 2, 1, 2, 13, 13,200। 13,200 के साथ जोड़िए, 13,200 कितना बनेगा? 13,840। यहाँ आया, दोनों बराबर होगा कि नहीं? आप किसी भी प्रकार से गणित से जाइए, सीधे इसको 11, 20 को 11, 32 को सीधे 20 से गुणा कर दो, यानी उन अंशों को कला में परिणत करके जोड़ोगे उतनी ही आएगा। या पहले पूरे कलाम में बना दो, 11 को 60 में गुणा कर दिया और उसको 32 से जोड़ दी, 692 कलाएं हो गई, उसको 20 साल से गुणा कर दीजिएगा, 13,840 बराबर आ जाता है। इसके बाद क्या बोला था उन्होंने? 13,840 को 800 से भाग करना, 800 कलाएं, 800 कला से भाग करना है, तब वर्ष, भुक्त वर्ष, मास और आपके दिन आ जाएंगे। शुक्र के अंदर कितना भोग चुका है गर्भस्थ। देखिए 13,840 को 800 से भाग कर रही है,
कितने में जाएगा? 1 से पहले निकालो 800, 5840, 7 से निकालो, 7 से निकालेंगे तो 56, 5600 बनेगा 240। ये हो गया 17 वर्ष हो गया। महीने कैसे निकालेंगे? इस 240 को आप गुणा करेंगे 12। एक साल में कितने महीने होता है? 12। 12 शून्य 12, 12 चौका 48, 8 4, 12 2 24 और 4 28, 2880। उसको फिर आप 800 से भाग कीजिएगा तो कितने में जाएगा? 3, 8 या 24, 2400 बचेगा 480। ये मास आया ना, ये तो वर्ष के बाद मास आया। 3 मास, 3 मास एक महीने में कितने दिन बीता है? दिन निकालना है, इसे 30 से गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे तब आएगा आपका दिन आएगा। कितना दिन हुआ? तो 2 शून्य 3 8 24 4 2 3 चौका 12 2 14, 14,400। उसको अब 800 से भाग कर दीजिए, फिर 800 से भाग करो, कितना आएगा? 18। मैंने 18 दिन हो गया। 18 कैसे? पहले 800 निकालो तो बचेगा 6400। हुआ 8 में 8 8 64, 0 0 आ गया, खत्म। तो 17 वर्ष 3 महीना 18 दिन बीत चुका है बच्चे का पूर्व जन्म और इस जन्म का बीच काल में शुक्र मास से इतना वो भोग चुका है। अब इस जन्म में भोगने का बाकी कितना बचेगा? अब उसके लिए क्या करना है? 20 साल में निकालो। 20 साल माने 19 वर्ष 11 महीना और 30 दिन। उसको घटाइए, 17 3 कितना आया था? 18। ये हो गया भुक्त महादशा। और अब भोग की जो शेष वो आएगा। एक कुल महादशा है 20 साल का। शुक्र महादशा 20 साल निकाले, कितना बचेगा? 2 8 12, 2 साल 8 महीने 12 दिन इस जन्म में भोगना, शुक्र महादशा भोगना बाकी है। शुक्र भोगेगा, उसके बाद 6 साल सूर्य चलेगा, फिर 10 साल जोड़िए चंद्रमा, फिर 7 साल जोड़िए मंगल, ऐसे जोड़ते जाइए। उसके जीवन में कब क्या है महादशा तय हो जाएगा। नक्षत्रों से के प्रारंभिक के अंतिम अंशों का ज्ञान निम्नलिखित तालिका से सरलतापूर्वक किया जा सकता है। वो तालिका बना दिया उन्होंने, इससे आपका स्पष्ट हो जाएगा कौन सा नक्षत्र है और तो उससे कौन सी महादशा है, तो उस अनुसार कितने वर्षों से आपने गुणा करना है, भाग करना है, सब तय हो जाता है। ये चंद्र के आधार पर आपने ग्रह स्पष्ट जो निकाला, आपने चंद्र ग्रह स्पष्ट उसके आधार पर अपने महादशा अंतरदशाओं की गणना करना देखा है। अब महादशा गणती आ गई, फिर अंतरदशा अपने आप जुड़ते जाएगा। ग्रह स्पष्टीकरण, यहां कुछ बातें पूरा हिंदी पढ़ लेते हैं इसका। आजकल प्राय सभी पंचांगों में दैनिक सूर्योदय कालिक या प्रातः 5:30 बजे अथवा मिश्रमान कालिक ग्रह दिए रहते हैं। आपने जो पंचांगों में ग्रह स्पष्ट देखते हो दिया हुआ है, और नीचे उसे गति भी दिया जाता है कलाओं का, देखा है ना आपने पंचांग में कहाँ होता है। जैसे आप यहां देखेंगे, ये जो दिया रहता है कुंडली, ये है सूर्योदयकालीन, वहाँ ऊपर तिथि दिया है, अष्टमी का अधिकतर देते हैं। अष्टमी और पूर्णिमा, अष्टमी और अमावस्या करके 7-7 दिन के हिसाब से दे देते हैं। ये जो दिया है, ये बोल रहे हैं, ये जो गणित दिया है उसके गति का, उसकी गति का जो गणित है वो जो दिया हुआ होता है, वो कितना अंश है, कितनी कला है, कितने प्रतिकला से गति स्पीड, उस ग्रह कितने गति से चल रहा है, वो गति दिया जाता है। वो जो गति दिया जा रहा है वो या तो कहते हैं कई लोग सूर्य के हिसाब से दे रहे हैं, अथवा प्रातःकाल 5:30 बजे फिक्स कर लिया उसके अनुसार कर रहे हैं,
अथवा तीसरा है मिश्रमान निकाल करके उसके अनुसार करते हैं। 3 तरीके से कर रहे हैं पंचांग वाले लोग। और आपके लिए झंझट नहीं है, ये जो पंचांग वर्तमान काल आप देखोगे इसमें ये देंगे ही नहीं, ग्रहों का न गति न प्रातःकालीन स्पष्ट देते ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन का यहाँ दिए, इधर दिए हैं, इधर आप देखेंगे ना अगले में औदिक सूर्यादि दैनिक ग्रह स्पष्ट व गति कला विकलाओं में, निचले वाले पन्ने में बगल में आप देखेंगे वहां दे रहे हैं, इधर नहीं दे रहे हैं। जहाँ कुंडली बनाया अधिकतर शताब्दी पंचांग देखोगे ना आप, शताब्दी पंचांग वो कुंडली के नीचे देते हैं। इन्होंने इसलिए नहीं दिया यहाँ पर, वहां क्या करते हैं साप्ताहिक देते हैं, साप्ताहिक। और ये दैनिक या 15 दिन के मान लो एक पन्ने में है, पूरे 15 दिन का दिया जा रहा है। एक देखो तिथि है, 1 2 3 4 लेकर तिथि पूरे 15 तिथि तक ऊपर दिया हुआ रहता है। और वहाँ तिथि भी है, वार दिया, तारीख नहीं दिया है, तिथि वार, फिर स्पष्ट रवि, स्पष्ट रवि के नीचे क्या है गति, गति मैंने रवि का गति दिया, फिर चंद्र, चंद्र का गति, मंगल, मंगल का गति, बुध, बुध का गति, गुरु, गुरु का गति, शुक्र, शुक्र का गति, शनि, शनि का गति, राहु और राहु का गति। राहु के बराबर केतु गति होता है, उसका अलग नहीं है, बस इतना ही राशि बदल जाता है, 7 जोड़ देना आगे चला जाएगा, अपोजिट में रहे ना वो, यहां से 7वां, इसलिए उसका अलग से केतु का न गति देते हैं न इसकी गति, और राहु का इन्होंने यहाँ गति नहीं दिया है। आप पूछ सकते हैं क्यों नहीं दिया, राहु का एक ही गति होता है 3-11, 3-11 उसका चलना फिक्स है, वो घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं। बाकियों का गति में फर्क होता है, कभी स्पीड बढ़ा देते हैं, उसको तो शीघ्र गति हो गया, कभी माँ लिखा रहेगा, माँ मने मंद गति है, शी मने शीघ्र गति है, सामान्य गति है, और वक्री गति, हाँ 3-11। इसलिए उसका नीचे एक गति नहीं दे रहे, बाकी सबका गति दिया हुआ है। लेकिन यहां जो गति दे रहे हैं ये साप्ताहिक गति नहीं है, प्रतिदिन का गति दे रहे हैं, प्रतिदिन की गति हर ग्रह का, उस दिन कितने स्पीड में जा रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, वक्री होगा तो फर्क होगा, जो भी हो वो दिया जाता है। इनका कहना है, आप इन्होंने यह स्पष्ट लिख दिया ना ऊपर में, क्या लिखा, औदयिक सूर्य माने सूर्योदय कालीन दैनिक ग्रह स्थिति और उसकी गति। हमें मालूम हो कि सूर्योदय में एक ये था ग्रह स्पष्ट उसका। अब बच्चे का जन्म दोपहर में हुई है, ये जो गति क्या है दिया जा रहा है प्रति 60 घड़ी का, आपको गणित करना पड़ता है। 60 घड़ी में सूर्य यदि इतना जा रहा है, कितना जा रहा है, एक दिन का ले लो, पहले हम ले रहे पृष्ठ संख्या 53 में, पृष्ठ संख्या मेरा 53 खुला हुआ है, उसके अनुसार देखेंगे सूर्य का नीचे गति दिया है 57-18, मैंने 60 घड़ी में एक दिन में 57 घड़ी 18 पल कलाएं जो है सूर्य चलेगा। अब मान लो बच्चे का जन्म 30 घड़ी पे हुई है तो क्या माना जाएगा, इसके आधा लेना पड़ेगा। जो ग्रह स्पष्ट है छपी हुई उसमें आधा जोड़ दो, इसके आधा, मैंने सरलता के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो पूरी गणित करनी पड़ेगी। मानो 18 घड़ी 20 पल पर हुआ है बच्चा, तो 60 घड़ी का इतना हुआ 59 जो भी दिया, और 18 घड़ी 12 पल की कितना हुआ, गुणा करो और 60 से भाग करो। 18-12 को ये जो दिया हुआ गति से गुणा करके 60 से भाग करेंगे तो जो आता है वो हो जाएगा उस बच्चे को उस समय का ग्रह गति मिल गई, उतनी गति को इसके साथ जोड़ दूंगा जो ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है, तो बच्चे का जन्मकालीन ग्रह स्पष्ट, ये उदयकालीन ग्रह स्पष्ट है ना, निकलेगा जन्मकालीन ग्रह स्पष्ट निकल जाएगा। ये गणित करने की एक तरीका है। अथवा कहीं पर बोल दिया इन्होंने, ये मान लिया फिक्स कर दिया 5:30 बजे का देंगे। कई पंचांग वाले क्या करते हैं, इन्होंने तो वाणी भूषण वाले ने सूर्यकालीन दे दिया है, और कोई क्या करता है पंचांग वाला 5:30 बजे को फिक्स करके दे देता है, पक्का कर दिया उसने। उसी हिसाब से ग्रह स्पष्ट और ग्रह गति नीचे दी जाएगी। मैंने आज के 5:30 बजे से अगले के 5:30 बजे तक सूर्य कितने गति में वहां तक पहुंचेगा
वो गति दे दिया और स्पष्ट दे दिया है। अतः तीसरी प्रक्रिया कुछ पंचांगों में है, मिश्रमान को लेकर के उसके आधार पर करते हैं। दिनमान, रात्रिमान और मिश्रमान, 3 मान गणित किए हैं पहले आप या महासागरी में, उस मिश्रमान के आधार पर वो छापते हैं। यदि उदयकालिक ग्रह हो तो तरीका क्या है, अलग अलग तरीका ना 3 होंगे। से उदयकालिक यदि ग्रह हो तो इष्टकाल और ग्रह की गति का परस्पर गुणा कर दो, बता देना, इष्टकाल और गति का गुणा कर दो और 60 से भाग देकर पंचांगस्थ जो ग्रह की कला विकला में जोड़ने से इष्टकालिक ग्रह आ जाता है। माने जन्मकालिक जो इष्टकालिक जो ग्रह है उसके ग्रह स्पष्ट आ जाएगा। यदि मिश्रमान कालिक या प्रातः 5:30 वाला जो स्थाई वाला जो गणित है उसके अनुसार कर रहे हो तो जन्म समय और मिश्रमान का या प्रातः 5:30 बजे का अंतर्गण कर लो पहले, माने घटाओ और बढ़ाओ जैसा भी होता है उसको अंतर कर शेष जो घट आदि मान को ग्रह गति से गुणा करना। घटाओ पहले जो भी मिश्रमान है, जो भी आपका 5:30 बजे समय है उससे अंतर कितना है बच्चे के जन्म के काल का। मान लो 5:30 बजे ने कहते प्रातः का दे दिया है और बच्चे के जन्म 8:30, फर्क कितना हो गया, 3 घंटा। और 3 घंटे को क्या करना, पहले घटीफल में कर दो और उसको गुणा कर दो गति से, भाग कर दो 60 से। जो कला और विकला आते हैं उसको जो ग्रह पर छपी है उसके साथ जोड़ देना तो बच्चे का जन्मकालीन इष्ट जो तदग्रह का स्पष्ट आ जाता है। भाग देकर लब्ध फल को ग्रह से पूर्व जन्म समय होने पर घटाएं और पश्चात होने पर जोड़ने से। आगे ना, यदि ग्रह जो कैसा है जन्म समय से पूर्व में है, लब्ध फल ग्रह से पूर्व जन्म समय होने पर घटाने पड़ेंगे, ये जन्म के समय पश्चात यदि होने पर तो जोड़ने पड़ेंगे। ये जो है दोनों के लिए एक प्रक्रिया, चाहे मिश्रमान हो चाहे 5:30 बजे के अनुसार हो। जैसे अब दृष्टांत दे रहा है, आपके अनुकूल दृष्टांत है, औदयिक सूर्य का दे रहा है, उदयकालीन सूर्य को लेकर दृष्टांत दे रहा है। किसी बच्चे का है उदयकालीन सूर्य कितना है, 11, 21, 2, 30। 11 माने मीन राशि, मीन राशि में 21 अंश 2 घड़ी और 30 पल, अतो 2 कला और 30 विकला। गति वहां पर दिया है 59:4, जैसे अभी आपने देखा था 59 कितना था, अभी वाला 59:18 था। अब ये जो उस साल का ले रहे हैं, जिस साल में उस दिन का सूर्य गति कितना था, 59:4 था। और इष्टकाल बच्चे का कितना आपने गणित किया अभी पूर्व में, इष्टकाल है 33-37। ये गणित को आपके पूर्वकृत के आधार पर, पंचांग के आधार पर जो सामने आंकड़े हैं वो लिख दिए गए। और अब कहा था आपको जो गति है उसे क्या करना, सूर्योदयकालीन जो आपके कला और विकला है उनके साथ गुणा कर दो। इष्टकाल के साथ गुणा करने बोला था ना, इष्टकाल और गति को गुणा करो और 60 से भाग करो। इष्टकाल क्या है इसका, 33-37 और गति है 59:4, तो 59:4 को गुणा कर देंगे 33-37 के द्वारा। अब उसकी क्या आता है गणित, लिखा है इन्होंने 1985 कुल मिला करके अलग अलग करना पड़ेगा ना, पहले 37 इन दोनों को गुणा करो, फिर 33 इन दोनों को गुणा करो तो आएगा। पहले 37 से गुणा किया तो कितना आया है 1947 और 21-83। तो इस पर विचार करूंगा, टाइम भी हो गया।